हेलो। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। उसमें अपन आज करेंगे द्विपद प्रमेय में मध्य पद कैसे निकालते हैं। फाइंड टू फाइंड मिडिल टर्म्स। तो मध्य पद ज्ञात करना, इसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य पद निकालना। मध्य पद मिडिल टर्म। तो x प्लस ए की पावर n है, उसके प्रसार में यदि अपन मध्य पद निकाले तो किस प्रकार उसका अपन मध्य पद निकाल सकते हैं। तो देखो, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में मध्य पद, यदि n का मान क्या हो, सम संख्या हो, n का मान क्या हो, सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो, तो मध्य पद क्या हो जाएगा। तब मध्य पद होगा अपने पास n/2 प्लस 1 n+1/2 वह पद। ठीक है, यदि n क्या हो, सम संख्या होती है, तब मध्य पद कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस 1 वह पद अपन क्या करेंगे, मध्य पद हो जाएगा। और यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि n सम संख्या है या n विषम संख्या है। तो यदि n सम संख्या होगी तो आपको मध्य पद के का मिलेगा, n/2 प्लस 1 जो पद होगा वो आपका मध्य पद होगा। और यदि n विषम संख्या होगा, यदि n विषम संख्या है तो मध्य पद जो होगा वो अपने पास हो गया n+1/2 और n+3/2। ये दो पद आपके क्या होंगे, मध्य पद होंगे, वह पद, ये दोनों पद अपने पास मध्य पद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस ए की पावर n है, उसमें अपने को n की वैल्यू देखनी है। n यदि सम संख्या होती है तब मध्य पद क्या हो जाएगा अपने पास, तब मध्य पद कौन सा पद है, वो मध्य पद होगा n/2 प्लस 1 पद है, वो आपके पास क्या होगा, मध्य पद होगा। और यह n यदि विषम संख्या है तब अपने पास मध्य पद दो होंगे, अपने पास कौन कौन से होंगे, एक तो होगा n+1/2 और एक होगा n+3/2 वह पद है, वो आपके पास क्या मिलेंगे, मध्य पद मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2x² 3 प्लस 3/2x² की पावर 10 के प्रसार में मध्य पद है, के प्रसार में मध्य पद है। तो इसके प्रसार में आपको क्या बताना है, मध्य पद बताना है। ये आपके साइंस का डिपार्टमेंट में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में 2022 में, 2022 का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो मध्य पद से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्य पद अपन कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना है कि x प्लस ए की पावर n है, उसके प्रसार में जो n का मान है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि n का मान सम संख्या है तो n/2 प्लस 1 पद आपका मध्य पद होगा, n+1/2 और n+3/2 वह पद आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को पूछा है कि प्रसार में आपको मध्य पद बताना है। तो मध्य पद बताने के लिए सबसे पहले n का मान देखो, n का मान क्या है अपने पास, 10। तो n का मान क्या हो गया, 10, और 10 क्या होती है, सम संख्या। तो मध्य पद क्या हो जाएगा अपने पास, मध्य पद हो जाएगा n/2 प्लस 1 पद, n/2 प्लस 1 पद। तो यहाँ से अपन रखेंगे तो वैल्यू है 10/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 6 पद आपके पास क्या हो जाएगा, मध्य पद। अर्थात ये लिख सकते हैं कि T6 है ना, वो अपने पास क्या मिलेगा, मध्य पद। अब देखो T6 पद निकालना है और अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Tr+1 इक्वल टू NCr x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। तो जब छठा पद निकालेंगे तो इसमें r का मान क्या हो जाएगा, 5 है ना, r का मान 5 हो जाएगा और n का मान क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ से n का मान तो हो जाएगा 10 और r का मान क्या हो जाएगा, 5। सीधा देख सकते हैं कि अपन जब छठा पद निकाल रहे हैं तो r का मान क्या होगा, एकम मिलेगा, तो r का मान 5 हो जाएगा। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपने पास NCr n का मान 10, C5
एक्स कितना है अपने पास, ये वाला पद एक्स हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n माइनस आर, तो 10 - 5 तो 5, और ये हो जाएगा 3/2x स्क्वायर की पावर 5, तो यहाँ से हो जाएगा T6 इक्वल टू 10c5, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2/3 की पावर 5, और यहाँ से हो जाएगा 3/2 की पावर 5, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 10, और ये हो जाएगा अपने पास 1/x की पावर 10। सोल्व करेंगे इसको तो 10 को 5 उल्टे 5 स्थान तक लिखेंगे, 10 इंटू 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, और ये देखो 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, यहाँ से हो जाएगा अपने पास 3 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, ये एक्स की पावर 10 से एक्स पावर 10 कैंसिल, तो यहाँ से ये वाले पद भी अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 3, और ये 3, 4 का ये हो जाएगा 6 इंटू 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7×42, 4, 7×21, ये हो जाएगा 252, ये आपका साइंस का डिपार्टमेंट में 2022 वाली सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मध्य पद निकालना क्वेश्चन पूछेंगे। आपको इतना भी पूछ सकते हैं कि इसमें मध्य पद कौन सा है, तो आपको छठा पद बताना होता है कि छठा पद है वो आपका मध्य पद होता। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 1/x की पावर 2n के प्रसार में आपको मध्य पद बताना है। प्रसार में मध्य पद है, तो ये आपका कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या बताना है, मध्य पद बताना है। तो n का मान देखो, सबसे पहले n बराबर 2n है, 2n अपने पास क्या है, सम संख्या है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा बताओ, मध्य पद हो जाएगा n/2 प्लस 1, तो 2n/2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 1वां पद, n प्लस 1वां पद अपने को निकालना है। तो यहाँ पे tn प्लस 1 रख देंगे, और n का मान तो n प्लस 1वां पद निकालना है, तो इसमें r का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो NCR होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इक्वल टू होता है NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r, तो यहाँ से हो जाएगा 2NCN, r का मान जो होगा वो n होगा क्योंकि n प्लस 1 पद है, और यहाँ से हो जाएगा x की पावर 2n माइनस n, और ये हो जाएगा 1/x की पावर n, तो 2NCN, और ये हो जाएगा x की पावर n, और ये 1/x की पावर, तो ये वाला जो पद है 2NCN, इसको सोल्व करेंगे ना, ये वाला पद आपके पास क्या हो जाएगा, मध्य पद होगा। अब इसको आप ऑप्शन से चेक करेंगे, अपन ऑप्शन जो दे रखे होंगे ना उसके अकॉर्डिंग अपन को सोल्व करना है, n का मान रख लेंगे और उसके बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन और आएगा आगे, और उसको उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से अपन इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 1 + 3x + 3x² + x की पावर 3 उसकी ऑल पावर 6 के प्रसार में मध्य पद है, मध्य पद, तो ये सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। सॉल्यूशन देखो इसका, n बराबर क्या है, सबसे पहले n बराबर 6 है, लेकिन उसको अपन n बराबर 6 इसमें सीधा बताने से पहले अपन इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन में सोल्व करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन द्विपद पर में बनाएंगे, द्विपद पद बनाएंगे, इसमें हम दो पद बनाएंगे। तो ये देखो किसका एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, 1 + x की पावर 3 का एक्सपेंशन है ना। a + b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब 1, b का क्यूब प्लस 3ab, 3a² + 3ab², तो ये इसका एक्सपेंशन है 1 + x की पावर 3 का क्यूब है ये।
ये हो जाएगा अपने पास 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर 80। अब n का मान देखो अपने पास क्या है, 18। n का मान 18 है, तो 18 है ये अपने पास सम संख्या। तो मध्य पद क्या हो जाएगा बताओ इसका? मध्य पद हो जाएगा n/2 + 1 टर्म्स। तो यहाँ पे 18/2 + 1, ये हो जाएगा 10वां पद आपका क्या हो जाएगा इसका? मध्य पद हो जाएगा। और 10वां पद अपने को निकालना है, तो इसमें r का मान कितना हो जाएगा? 9। तो 9 + 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 18c9। और 1 की पावर n-r, n अपने पास 18, और 18 में से 9 गए तो 9 बच गया। और इसमें आ जाएगा अपने पास x की पावर r, r कितना है अपने पास? 9। तो ये हो जाएगा अपने पास 18c9 x की पावर 9। ये आपके पास क्या हो जाएगा? मध्य पद। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, चाहे आप इतना भी एग्जाम में इतना ही है तो इतना ही सोल्व किया है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन करते हैं आगे। वन -3x + 3x² - x की पावर 3 की पावर n पावर 2n के प्रसार में मध्य पद बताना है आपको। मध्य पद, मध्य, ये आपका सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। तो मध्य पद से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको मध्य पद का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो, ये किसका एक्सपेंशन है? ये आपका 1 - x की पावर 3 का क्या है? एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्सपेंशन किसका है, क्योंकि आपको दो पद आएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार के बहुत सारे पद आते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला किसका बन रहा है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लो आप, इसका फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करेंगे। ये किसका फॉर्मूला है? 1 - x की पावर 3 का है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो 1 - x की पावर 6 है। अब इसमें देखो, n का मान इसमें क्या है? 6n है, जो कि क्या है? सम है। तो मध्य पद क्या होगा बताओ? मध्य पद हो जाएगा आपके पास n/2 + 1। तो 6n/2 + 1, ये हो जाएगा 3n + 1। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3n + 1 पद हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3n + 1 पद निकालना है, तो ये हो जाएगा 6n। अब इसमें r का मान क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, एकम होता है ना, तो 3n हो जाएगा। 6n c 3n, 1 की पावर n - r, n कितना है? 6n है, और r कितना है अपने पास? 3n है। और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -x की पावर r, या r की जगह 3n, तो 6n c 3n, और 1 की पावर क्या हो जाएगा? 3n, और यहाँ से देखेंगे तो -1 की पावर 3n और x की पावर 3n। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6n c 3n, और -1 की पावर 3n, और x की पावर 3n, 3n + 1, ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन अपने ऐसे करते हैं जो अपने पास किस प्रकार से ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करते हैं। x + 1/2x की पावर 2n के प्रसार में
मध्य पद है, प्रसार में कौन सा पद है? मध्य पद है। ऑप्शंस देखते हैं पहले इसके। ऑप्शंस दिए हुए हैं अपने पास 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-3 अपॉन फैक्टोरियल n। बी ऑप्शन 1 इंटू 3 इंटू 5 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n। सी 1 इंटू 3 इंटू 5 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही, सबसे पहले n का मान देखो, n बराबर क्या है? 2n सम, और मध्य पद पूछा है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा बताओ इसका? n/2 + 1 2n/2 + 1 n+1 वह पद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n+1 पद हो गया, तो अपने को n+1 पद निकालना है, तो ये हो जाएगा Tn+1 इक्वल टू हो जाएगा r का मान क्या हो जाएगा? n हो जाएगा इसमें, तो 2n हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? Tr+1 इक्वल टू होता है NCr x की पावर n-r और a की पावर r, तो 2n हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे अपन बताओ, देखो x की पावर n-r, n कितना है अपने पास? 2n, और r कितना है अपने पास? n, और यहाँ से हो जाएगा 1/2x की पावर r, r कितना है अपने पास? n, तो 2n x की पावर n, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n और 1/x की पावर n, तो यहाँ से आ जाएगा 2n और 1/2 की पावर n। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब आपने आंसर जो दे रखे हैं ना, वो अपने आंसर दे रखे हैं इस प्रकार के फॉर्म में, तो इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए को सोल्व करते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 मत रखना। देखो 1 बनाते हैं तब कभी कभी क्या होता है, 1 रखते हैं ना, तो उसमें अपन 1 रखेंगे तो दो ऑप्शन है वो सेम आ जाएंगे, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आपके n बराबर क्या रख दो? 2 रख दो। n बराबर जैसे 2 रखोगे ना इसमें, तो ये हो जाएगा तीसरा पद, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 4c2 और 1/2 की पावर 2। 4 को उल्टे उल्टे 3 दो स्थान तक लिखना है, और सीधे फिर 1/2 ऐसे हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब ऑप्शन में रखना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? देखो ऑप्शन ए में जैसे ही अपन क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे ना, तो यहाँ रखना है nवे वाले पद में रखना है n बराबर 2। तो जैसे रखोगे ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 -3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 1 तक इस पद को लिखा जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा अपने पास, यहाँ इसमें 1, और नीचे क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n का मान क्या रखा? 2, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 1/2 आ नहीं रहा अपना आंसर, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा आंसर में देखो n बराबर इसमें रखोगे अपन क्या? 2 रखोगे तो 5, तो 5 तक इसको लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 3 5, और नीचे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 15/2, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं अपन, इसमें जैसे n बराबर 2 रखोगे, तो 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 तक ये ओपन होगा, 1 इंटू 3 और ये फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 3/फैक्टोरियल 2 3/2, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, n का मान रखना है, और ये देखना है कि ये पद कहाँ तक अपन को उसको लिखना है, जिस तक जितना मान आता है उतने तक ही अपन इस पद को लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा सॉल्यूशन। अपने को एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करके आना है, क्योंकि अपने को सिर्फ एग्जाम है वो वहाँ पे क्रैक करना है, अपने को ये नहीं करना। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व और करते हैं अपन।
एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2 का मध्य पद है, तो यहाँ से ऑप्शन में अपने पास दे रखा है 1 × 3 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर, तो 2 की पावर n। ऑप्शन बी 1 3 5, तो 2n+1 फैक्टोरियल n का स्क्वायर, तो 2 की पावर n। सी ऑप्शन अपना है 1 × 3, तो 2n-1 2 की पावर n अपॉन आ जाएगा फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन अपना है। तो वही तरीका मध्य पद निकालना अपने को। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहले ये है ना, दो टर्म्स बनाओ। तो ये किसका स्क्वायर है, ये अपने पास है x+1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो x+1/x², तो ये हो जाएगा 2n। अब यहाँ पे n का मान क्या है 2n, 2n क्या अपने पास सम संख्या, 2n क्या अपने पास सम संख्या है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा बताओ, n/2 + 1, तो n/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2n/2 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा n+1वां पद, n+1वां पद। तो यहाँ से हो जाएगा tn+1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2n/cn, और यहाँ से हो जाएगा x की पावर n-r, तो 2n-n, और ये हो जाएगा अपने पास 1/x की पावर क्या हो जाएगा n, तो 2n/cn, और ये हो जाएगा x की पावर n और 1/x की पावर n, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2n/cn। एक सवाल ऐसा किया था ना अपन ने, शायद वही सवाल होगा। अब अपने को क्या रखना है, ऑप्शन में रखना है इनको। तो सबसे पहले आपको वही करना है, n बराबर क्या रख दो, इसके अंदर 2 रख दो। तो n बराबर जैसे 2 रखोगे तो ये तीसरा पद आ जाएगा अपने पास क्या, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 4c2 आ जाएगा। 4c2 का मान निकालेंगे तो 4 × 3 1 × 2, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 6 आ जाएगा क्या, हाँ 6। अब ऑप्शन में रखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जैसे अपन n का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे। तो ये देखो 2 × 2 4, 4 - 3, तो ये 4 - 1 3 तक, तो ये 3 तक लिखा जाएगा, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 2, तो ये आ जाएगा 3, ये फैक्टोरियल 2 है ना, तो ये आ जाएगा 4, और ये भी 4, तो ये आ जाएगा 3। 3 तो अपना ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में देखो 2 दूनी 4 + 5, 5 तक ये लिखा जाएगा, तो 1 × 3 × 5 और 2 की पावर n हो रहा है ना, तो ये फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, तो n का मान जैसे 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 तक, 1 × 3, और ये फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, और साथ में 2 की पावर n है ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n ही है, तो ये 2 बच जाएगा, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं अपन। फिर ये मध्य पद का कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, फिर अगला टॉपिक जो रहेगा अपने पास विशिष्ट पद निकालना, वो रहेगा कि अपन किस प्रकार से है वो विशिष्ट पद निकालते हैं। 3x - x² अपॉन 6 x³ अपॉन 6, ये प्रसार में मध्य पद है, मध्य पद है। तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले अपने पास इसमें पावर तो देखो ये 9 है,
पावर 9 है। n बराबर क्या है, n बराबर 9 है, और ये 9 क्या है, विषम संख्या है। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे बताओ। मध्य पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 और n+3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 9+1/2 और 9+3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 10वां पद है, और सॉरी 10 में 2 का भाग देंगे तो 5वां पद है और छठा पद है। 5वां पद है और छठा पद है, ये 2 पद अपने को निकालने पड़ेंगे। तो T5 निकालो। तो T5 निकालने के लिए TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n-r a की पावर r। तो T5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा T4+1, तो 9C4 3x की पावर 9-4, 9-4 क्या हो जाएगा 5, और -x की पावर 3/6 की पावर 4। तो इसको सॉल्व कर लो। 9 को उल्टे 4 स्थान तक लिखना है, 9 8 7 6, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। 3 की पावर 5 x की पावर 5, और ये हो जाएगा x की पावर 12, और ये 6 की पावर 4, 6 की पावर 4। ये 3 दूनी 6 कैंसिल आउट, और ये 2 126 आ जाएंगे ये साइड है ना, 126। और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5, और 2 × 3 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं ना इसको। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये x की पावर कितना हो जाएगा 17। तो सोल्व कर लो इसको। 16 है ना, ये 16, ये तो एक पावर बच जाएगी अपने पास, 3 एक बचेगा ना। और 2 से कट किया इसको 6, और ये 3 है ना, 3 पावर बचेगी इसमें। तो ये आ जाएगा 189/8 आएगा ना, 189/8, और ये x की पावर क्या हो जाएगा 17। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फिफ्थ पद हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना, 5वां पद और छठा पद, ये दोनों अपने पास क्या रहेंगे, मिड टर्म रहेंगे ना। तो अब छठा पद और निकालो। छठा पद के लिए अपन क्या करेंगे, r का मान क्या होगा 5। तो 9C5 3x की पावर 9 में से 5 गई 4, और -x की पावर 3/6, और ये हो जाएगा पावर 5। तो 9 को अपन क्या करेंगे, उल्टे 5 स्थान तक लिखेंगे। तो 9 8 7 6, 9C4 की वैल्यू निकाल लो, चाहिए एक ही बात है ना। 9C5 की वैल्यू निकाल लो, या चाहे 9C4 की वैल्यू निकाल लो, दोनों बराबर ही आएगी है ना। तो उल्टे 4 स्थान तक लिख दो। देखो 9C5 की वैल्यू निकाल लो, चाहे 9C4 की वैल्यू निकाल लो, दोनों बराबर ही आएंगी। कैसे, देखो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, इसमें फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी 8 से, और ये 6, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 7, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 x की पावर 4, माइनस आ जाएगा x की पावर 15, और नीचे आ जाएगा 2 × 3, लिख सकते हैं इसको 5, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 की पावर 4 से 3 का ये 1/6 बच जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर 19। इसको सॉल्व कर लो। देखो 6 × 3, ये 2 की पावर 5 भी तो आएगा ना साथ में। अच्छा 2 की पावर 5 है ना, आपने 6 कैसे कर दिया। देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ये 18 × 7, और यहाँ पे देखो 3 की पावर 5 आएगा तो एक तो 3 बच जाएगा, और एक हो जाएगा 2 की पावर 5 × 3, और ये x की पावर 19। तो ये तो आ जाएगा अपने पास 3 6, और एक इसे करेंगे तो 4 बचेगा नीचे, 4, और ये 3 16 है ना। तो ये हो जाएगा -21/16, और x की पावर 19। तो ये हो जाएगा अपने पास छठा पद, और 5वां पद और छठा पद है वो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, मिड टर्म हो जाएंगे। तो ये अपने को निकालना था। तो n का मान सम होता है तब तो n/2 + 1 लिख लेंगे,
और विषम संख्या होगी तो n+1/2 और n+3/2 हो जाएगा। अब अगला जो अपना रहेगा टॉपिक वो रहेगा विशिष्ट पद का। ठीक है, थैंक यू।